होप यू ऑल आर अवेयर कि काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग के लिए परमिशन आ गई है। सबसे पहले काउंसलिंग का शेड्यूल पब्लिश होगा, और शेड्यूल पब्लिश होने के साथ ये काउंसलिंग दोनों लेवल्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर स्टार्ट हो जाएगी। इस काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले ही हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो टाइम बाउंडेड रहेगी। हर काउंसलिंग में अमूमन 4 या 5 राउंड्स रहते हैं, एंड डिपेंड करता है ये किस अथॉरिटी के थ्रू, क्या उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली सबसे पहले शुरू होने वाली काउंसलिंग mcc.nic.in के बारे में थोड़ी सी जानकारियां अपनी ब्रश अप करेंगे। अगर आप जानते हैं तो इट इज ए रिकैप, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। अपने ब्राउजर में आप mcc.nic.in, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का एब्रीविएशन है, mcc.nic.in को आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा। अगर आप चाहें तो हम इसको लाइव भी देख सकते हैं। हम अपने ब्राउजर में mcc.nic.in सर्च करेंगे, ये हमारा होम पेज आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूजी नीट एग्जाम दिया है, तो हमें यूजी मेडिकल काउंसलिंग के सेक्शन में जाना होगा। अभी इस सेक्शन में लास्ट ईयर की डिटेल्स दिखाई दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2024 का शेड्यूल आना है, और वो जो शेड्यूल पब्लिश होगा वो ई सर्विस स्लैश शेड्यूल सेक्शन में पब्लिश होगा। यहाँ पर आप अपना शेड्यूल ले पाएंगे। लास्ट ईयर का शेड्यूल यहाँ पर अभी अवेलेबल है, क्योंकि 2024 का शेड्यूल आना है। शेड्यूल के साथ साथ आपको यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी डिटेल्स मिलेगा। इसी सेक्शन में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की डिटेल्स मिलेगी। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट किस टाइप के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या फिर ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है ऑल, सो दिस इज ऑफ लास्ट ईयर, तो ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस साल के जो नए कॉलेजेस हैं वो सब ऐड होने होंगे। अगर आप चाहें तो हम एमडीएस का काउंसलिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी चल रहा है। इस काउंसलिंग में आप देखिए यहाँ पर ये शेड्यूल अवेलेबल है। सबसे पहले हम शेड्यूल को पढ़ना सीख लेते हैं कि शेड्यूल किस तरीके से होगा। शेड्यूल में गवर्नमेंट अपनी मैट्रिक्स को पब्लिश करेगी। पब्लिश करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करने के लिए आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। देन प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट फीस, अलॉटमेंट सीट्स, रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग, एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट्स। जो भी इंस्टीट्यूट वाइज होगा उसको गवर्नमेंट 2 डेज का टाइम लगा के वेरीफाई करेगी। अगर आप देखें तो जो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज टाइम बाउंडेड। और टाइम भी मेंशन होगा, सर्वर का टाइम, यानी गवर्नमेंट का जो सर्वर है उस पर जो टाइमिंग्स होगा उस टाइमिंग्स तक ही ये वैलिड रहेंगी। तो अपनी तैयारियां पूरी करने में सबसे पहले मैंने आपको काउंसलिंग का शेड्यूल पढ़ना सिखाया है। सिमिलरली राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, जो कि लास्ट राउंड होता है, जो कि ऑनलाइन रहेगा, इसका भी गवर्नमेंट ने शेड्यूल पब्लिश किया है। और ये काउंसलिंग सभी सैटरडे, संडे, गजेटेड हॉलीडेज पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सभी इंस्टीट्यूट्स को कि उनको फंक्शनल रहना। अभी हम बात कर रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग की, और अभी हमने शेड्यूल स्टडी किया है किस तरीके से पढ़ते हैं, और वो भी हमने अभी ऑनगोइंग एमडीएस काउंसलिंग से स्टडी किया है। यहाँ पर हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसा कि किस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने इस्टेब्लिश किए हुए इंस्टीट्यूट्स हैं। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये एमडीएस के सब्जेक्ट्स और एमडीएस के एडमिशन से रिलेटेड चीजों को मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये काउंसलिंग अभी चल रही है 2024। सिमिलर पैटर्न पर थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ में यूजी नीट काउंसलिंग रहेगी। आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपके पास 2 सेक्शंस आते हैं, व्यू प्रोफाइल एंड व्यू बॉन्ड। व्यू प्रोफाइल में गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट के डीन के नंबर, ऑफिस के नंबर्स, नंबर ऑफ सीट्स, स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर की फीस, सेकेंड ईयर फीस, स्टाइपेंड एटसेट्रा, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पब्लिश की है। एंड देन दूसरा सेक्शन जो हमने देखा था व्यू बॉन्ड, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने अगर अपना कोई सिक्योरिटी बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड,
या सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉन्ड, एनीथिंग एनी बॉन्ड विच दे हैव इंक्लूडेड, यहाँ पर उसका बेसिकली डिटेल्स अवेलेबल है। इनको भी आपको ध्यान से तैयारियों के साथ में रखना पड़ेगा, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करना जा रहे हैं, अगर वो आपसे कोई बॉन्ड इनवाइट करता है तो उस बॉन्ड को आपको ध्यान से समझना चाहिए। इसके बाद हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट शेड्यूल्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हमारा काम रह गया है कि हम प्री वर्क कर चुके हैं, अब अभी हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, ये हम एमडीएस काउंसलिंग 2024 को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस या बीडीएस या यूजी नीट काउंसलिंग का शेड्यूल अभी पब्लिश नहीं हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं हुई है। यहाँ आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे, पासवर्ड क्रिएशन पॉलिसी, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली, और इसको अपने पास सेव करके भी रखिएगा, सो दैट इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप दोबारा से इसको रेफर कर सकें। यहाँ पर आपको अपना यूजी नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड में या फिर आपके नीट स्कोर कार्ड में पब्लिश्ड है, नाम बिल्कुल सेम उन्हीं स्पेलिंग्स उन्हीं स्पेसिस के साथ में जैसा कि आपने नीट में एडमिट कार्ड में किया था। सिमिलरली मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड देन ये सिक्योरिटी पिन आप इसमें सबमिट करके आप इसमें आगे प्रोसीड कर देंगे। इसके आगे के भी फर्दर स्टेप्स हैं। तो अभी हम इन ब्रीफ समझ पाए हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग में जाने के लिए mcc.nic.in पर जाना होगा, और यहाँ पर हम शेड्यूल सबसे पहले स्टडी करेंगे, और शेड्यूल की तैयारियों के लिए हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर, उनका स्टाइपेंड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डिटेल्स सबको प्रॉपर्ली गो थ्रू करेंगे, और फिर अपने रजिस्ट्रेशन को इनिशिएट करेंगे। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, बॉटम में जो मेन्यू है डायरेक्टली आप इसको एक बार अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में ही ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, एंड जहां आप अपना पासवर्ड क्रिएट करके फिर दोबारा से आप इस साइट में न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो में आप लॉगिन में आ सकते हैं, राइट। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आज इस शॉर्ट वीडियोस में हमने कवर करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से हम इस काउंसलिंग के और आगे फर्दर स्टेप्स को भी आपको वीडियोस के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। यस, for getting the updates from us, you need to subscribe the channel, you need to keep visiting us, and notification bell भी आप अपना ओके कर लीजिए, so that you are going to get all the information from our channel. Our channel is going to provide you all informations related to MCC counseling, state government counseling, as much as possible. Stay tuned with us. Wish you all the very best for your preparedness for the upcoming UG NEET counseling. Thank you.